In this video we solve this question by using this rule। क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट है मीन्स पावर है, दैट्स वाई हम एक्सपोनेंट्स वाला रूल ही यूज़ करेंगे। वर्ड मैथ इसमें यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैंने पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन की कन्फ्यूजन है तो वो पिछली वीडियो से उसको क्लियर कर सकता है। अब इस रूल में सबसे पहले ये ज़रूरी है समझना कि पी किसके लिए है। पी फॉर पैरेंथेसिस, जिसको हम ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ई फॉर एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर्स किसी भी नंबर की पावर हो सकती है। डी फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। अब हम इन क्वेश्चंस में जो गिवन ऑपरेशंस हैं उनको हाईलाइट करते हैं इस रूल पे और फिर देखते हैं कि किस ऑर्डर से हमने इसको सॉल्व करना है। ओके, एडिशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स, पावर्स एंड सब्ट्रैक्शन, ये रूल ये ऑपरेशंस हैं यहाँ पे। ये ऑपरेशन है यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे एंड देन देखेंगे कि कौन सा ऑर्डर पहले आता है। देखें, अब ब्रैकेट्स के अंदर जो होता है उसको अलग से काउंटिंग करते हैं, वो देखते हैं इस रूल में कि कैसे। देखें कौन कौन से एडिशन हाईलाइट कर लेते हैं पहले सारे, देन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कौन से जो हैं वो इसमें काउंटिंग नहीं होगी। डिवीजन, ब्रैकेट्स, पावर्स, इस तरह से करना है कि कोई भी यहाँ से मिस ना हो जाए, एंड माइनस। जो हाईलाइट नहीं हुआ वो बिल्कुल भी इस काउंटिंग में ऐड नहीं होगा। एंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हम ऑर्डर देखेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, ये तो हमें पता चल गया। देन हम पावर की तरफ चलेंगे। अब इनमें से कौन सा पहले करना है ये ब्रैकेट डिसाइड करेगी, क्योंकि ब्रैकेट जिन पे है वो इससे सेपरेट हो जाएंगे। पहले उन्होंने सॉल्व होना है लेकिन उसमें भी 2 है, उसमें से किसने पहले सॉल्व होना है तो उस पर अलहदा से ये वाला रूल लगता है। इसको मैं पहले से हाईलाइट कर चुकी हूँ लेकिन इसको इससे हम अलहदा से करेंगे हाईलाइट। देखें ये एडिशन और जो डिवीजन है, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को करना है तो इनको अलहदा से फिर मैं हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि ये इसके साथ नहीं अब कंपेयर होगा। ये अलहदा से इस पर ये रूल लगेगा, यही वाला रूल कि अब इसमें से किसको पहले सॉल्व करना है, एडिशन को या डिवीजन को। तो ये जो पहले से मैंने हाईलाइट एडिशन एंड डिवीजन किए हुए हैं उन्हीं को मैं सेपरेट कर देती हूँ इससे, कि वो इस काउंटिंग में नहीं आएगी, उसके अलग से काउंटिंग होगी। इसमें देखें, इसमें लेफ़्ट टू राइट ही देखना है। फर्स्ट नंबर पे डिवीजन आ रही है, सेकंड नंबर पे एडिशन आ रही है। तो फर्स्ट नंबर पे फिर हम डिवाइड करेंगे एंड देन ऐड करेंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन में गिवन है एडिशन पहले डिवीजन बाद में। अगर आप ऐसे ही बगैर रूल को अप्लाई किए यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो इस तरह से A डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 आएगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा। पहले इस रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे देन ऐड करेंगे। ओके, तो 5 प्लस एज इट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिवाइड पहले करना है तो 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये इस तरह से तो नहीं आ रहा कि इसको इस तरह से, तो इसको आप माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डिवाइड करेंगे। जो डिवीजन से पहले नंबर होता है उसको हम 1 ज़ा 2, क्योंकि हमारे पास इधर पूरा नंबर तो नहीं आ रहा। जैसे डिवाइड करते हैं एज यूजुअल 3 - 2 1। अब 2 से छोटा हो गया तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 0 लगाते हैं, पहला 0 लगाते हैं तो हमें आंसर में पॉइंट हम उसकी जगह लगा देते हैं। नाउ 2 5 ज़ा 10। ओके, गेट 1.5। नाउ पावर -10। अब प्लस है, ब्रैकेट पहले कंप्लीट सॉल्व कर लेनी है देन बाकी ऑपरेशंस पे जाना है, ठीक है। तो 5 + 1.5, 5 + 1.5 है। अब इसमें एक में पॉइंट है एक में नहीं है, तो मैंने इसका बहुत इजी रूल बताया हुआ है कि आप जिसमें पॉइंट नहीं है उसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया करें। जो 5 है इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे है कि इसको पॉइंट 0 कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं ना 0 लगा के, क्योंकि 0 की पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट तो हमें चाहिए। वो साथ ही जैसे 0 खत्म होगा पॉइंट भी साथ ही खत्म हो जाता है। हमने बहुत से आंसर्स में भी इसको देखा। तो अब इसको ऐड करने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम इसको जब पूरा लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए ये 1 और 5 हमें कहाँ पे लिखना है। बिल्कुल इसके साथ जब लिखेंगे डिजिट्स के नीचे तो वो इसको बहुत अच्छे से अलाइन कर देता है। इसको प्लस करना है एज़ यूजुअल, 5 + 0 5, पॉइंट के साथ ही साथ में आंसर में शिफ्ट करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। 5 + 1 6, 6.5। अब ब्रैकेट ना लगाएं, 6.5 पावर 2 -10। अब ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है, इसके सारे ऑपरेशंस ख़त्म हो चुके हैं। अब इसकी पावर है 2। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट था वो सॉल्व हो चुकी है। सेकंड नंबर पे क्या है, पावर है, और फिर थर्ड नंबर पे सब्ट्रैक्शन है। अगर आप ऐसा करेंगे कि पहले पावर को इग्नोर करते हुए सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो और बाद में पावर लेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड की पावर है 2। अब पावर 2 स्टूडेंट्स कर देते हैं कि 6.5 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं कि ये पावर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब भी पावर में कोई चीज़ होती है उसका मतलब है कि आप इसकी बेस को उतने टाइम्स ही लिखें। जैसे यहाँ पे 2 है तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे 3 होता हम इसको 3 टाइम्स लिखते हैं। 3 टाइम पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर थर्ड पे जाते हैं। और यहाँ पे 2 है तो हमने 2 टाइम्स लिख लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन। देखें इसमें दोनों में पॉइंट है। चलिए पहले पॉइंट को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल इस मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं, बहुत ईजी है। इस पॉइंट को इग्नोर कर दें और मल्टीप्लाई करते हैं एज यूजुअल। 5 5 ज़ा 5 को दोनों के साथ आप करेंगे, 5 5 ज़ा 25। अगर किसी को ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। 5 6 ज़ा 30 + 2 32। अब नेक्स्ट नंबर पे जाना है तो नेक्स्ट लाइन में जाना है और राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन पहले डिजिट पे लगानी है। अब 6 को पहले राइट साइड से मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और फिर 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 ज़ा 30, 0 और 3 कैरी गया। 6 6 ज़ा 36 + 3 39, 5 2 + 0 2, 9 + 3 12, 2 1 कैरी गया, 3 + 1 4। अब इसको अगर आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं और पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट था, पॉइंट आंसर में लाजमी आना है। अगर आप इग्नोर करते हुए ऐसे ही आंसर लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या पॉइंट कैसे काउंट होगा, राइट साइड से डिजिट्स काउंट कर लें जो पॉइंट तक है। 1 और इसमें भी है इसलिए इसको भी काउंट कर लेंगे 1 2। अब राइट साइड से आंसर में काउंट करें डिजिट्स जितने बने हैं यहाँ पे 1 2 1 2 और यहाँ पे राइट साइड से काउंट करते हुए 10 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट कर देते हैं। तो ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, मेन रूल है यहाँ पे पॉइंट पुट करने का जब दोनों में पॉइंट हो मल्टीप्लिकेशन में। हम 7 आ रहा है -10। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं तो 42.25 - 10। अब इसको कैसे करेंगे, एक में पॉइंट है एक में नहीं है। तो मैंने आपको बहुत इजी सिंपल रूल बताया कि आप इसके साथ भी पॉइंट पुट कर लें और पॉइंट 0 के साथ पुट कर लें। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे ही आप पॉइंट ख़त्म करते हैं 0 भी ख़त्म हो जाता है। अब 42.25, अब देखिए 10.0 है। अब आपको ये पता है चल रहा है पॉइंट से कि पॉइंट के नीचे पॉइंट तो लाजमी रखना है। उसके साथ ही फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे 0 1, ये 10 था तो पूरा कर लिया और नेक्स्ट ये 0 है तो ये इधर इसके साथ कंप्लीट होगा। 0 अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पॉइंट के साथ हम लेफ़्ट राइट कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जो भी बच रहा हो उसकी जगह आप 0 लगा लें या ना लगाएं, एज यू विश। सब्ट्रैक्ट करना है 5 - 0 5 एज यूजुअल जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 - 0 2, पॉइंट के साथ ही पॉइंट फिर शिफ्ट हो जाता है, हमें ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होती। 2 - 0 2, 4 - 1 3, यू गेट 32.25। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये सीरीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सपोर्ट भी किया करें। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो किसी स्टेप में वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनका रिप्लाई भी करती हूँ। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो उसको मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी।